नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आए दिन अलग अलग तरीके से करप्शन के मामले सामने आते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं पंचायत के अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। मेरे साथ हैं मोचीवाली गांव के वेद प्रकाश। पिछले 6 महीने से ये प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं। गांव के अंदर गबन हुआ है, ऐसा इनका आरोप है। गबन भी बड़ा अजीब तरीके से हुआ है। महज 5 दिन के अंदर गांव के अंदर 3 शेड बने हैं और एक मिट्टी भर्त का कार्य हुआ है। ये काम हुआ है लगभग 40 लाख रुपए का। लेकिन इसमें किस तरह का गबन हुआ है वो खुद वेद प्रकाश बताएंगे। 6 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों के पास कहीं आरटीआई लगा रहे हैं, कहीं शिकायत कर रहे हैं, कहीं सीएम विंडो डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल वेद प्रकाश हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं एक्चुअल में क्या मामला है और विस्तार से ये हमें बताएंगे कि अब इनकी क्या डिमांड है और अब तक इन्होंने क्या प्रयास किए हैं। जी वेद प्रकाश जी, क्या कुछ कहना है, क्या आपका मामला है? सर, मेरा मामला ये है, मेरे गांव के अंदर तकरीबन 6-7 महीने पहले, 7वें महीने के लगभग की बात है, जिसकी मेरे पास नकल भी है। उसके मुताबिक गांव में 3 शेड लगने थे। एक शमशान भूमि मोचीवाली गांव की, एक जो कॉलोनी है हमारे गांव की, और डाणी माजरा जो हमारी पंचायत में आती है उसके अंदर। इन 3 जो शेड लगे हैं उनमें चलो शेड की कीमत तो 1-2 जगह ऊपर नीचे हो जाए, सेम टाइप, सेम सिस्टम, सेम शेड है। उसमें जो मनरेगा का काम किया गया है, अर्थ फिलिंग दिखाई गई है, चौथा काम दिखाया गया है। तकरीबन वो होगा मेरे हिसाब से 6 और 5 11-12 लाख रुपए के लगभग। जो 11-12 लाख रुपए के लगभग का जो गमन है वो बिल्कुल ही, जितना आप कह सकते हो नहीं, उससे भी नीचे सतर में गिरा हुआ काम है। भाई शमशान भूमि के अंदर मिट्टी दिखा के, मिट्टी को लेवलिंग दिखा के जो नरेगा का काम किया गया है वो बिल्कुल फ्रॉड है। किस तरह से फ्रॉड है, क्या एविडेंस आपके पास? एविडेंस में सर, इतने मजदूर एक साथ कैसे आ सकते हैं? कितना? सिर्फ 5 ही दिन के अंदर। फिर 4 जगह 1289 के लगभग मजदूर तो उस शेड में लग रहे हैं। अच्छा। 44-45 उसके साथ वाले में लग रहे हैं, 23-24 उसके साथ वाले में लग रहे हैं। इतने मजदूर दिखा रखे हैं। तो ये गांव ही मेरा सारा मजदूरों का हो गया। अच्छा। सिर्फ 2000 की लगभग वोटों की जो परसेंटेज गिरती है, 150-200 कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हुए हैं, मौजूदा हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, कुछ खुद के काम करने वाले लोग हैं, और इतने मजदूर दिखा रखे हैं इन्होंने। और उसमें भी कॉस्ट देखोगे आपने तो मेरे को इसलिए थोड़ा सा शक हुआ जब मैंने इनको देखा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये जो मनरेगा के अंदर बोर्ड लगाए जाते हैं, भाई हमने विकास कार्य किया है, आप देख सकते हो। ये दोनों बोर्ड है नहीं एक साथ दिखाए गए। तो उसके बाद सम टाइम ये दोनों में से एक को पोत दिया गया। और इस लिपा पोती को देखने में भाई हमने तो फोटो खींच ली थी। ये जो आप इसमें दिखा रहे हैं ये लिपा पोती मतलब बाद में की गई? बाद में की गई है, हाँ। पहले यहाँ लिखा हुआ था तो फिर बाद में अर्थ फीलिंग वाला। अच्छा, क्या वजह मानते हैं, वह बाद में क्यों की है? इसी को वजह मान के तो हम इसकी कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये लिपा पोती हुई है तो क्यों हुई है? तो इसकी शिकायत की है? इसकी शिकायत में मैंने पहले आरटीआई डाली, ठीक है, वीडियो ब्लॉक और सीएम विंडो लगाई। सीएम विंडो का तो 15-20 दिन के अंदर ही निपटारा दिखा दिया। क्या दिखाया उसमें? उसमें दिखाया जी भाई मामले का निपटारा हो गया। तो ना तो मेरे को कभी बुलाया गया, ना कभी मेरे कोई बयान लिए गए, ना मेरे से पूछा गया, मेरे पास कॉल भी नहीं आई। अच्छा, फिर भी अपने लेवल पे इन्होंने कुछ करके और निपटान दिखा दिया। अच्छा। दोबारा मैंने फिर वो अपील ये दोनों की। तो एक बार किसी भाई का जो ब्रासरी से था, पता नहीं कहाँ, उस भाई के मेरे पास कॉल आया, भाई आप कहाँ से बोल रहे हो? बोले मैं मोचीवाली से बोल रहा हूँ। तो बोले आपके कागज यहाँ गिरे हुए हैं, जो ये लेटर देते हैं नहीं, उस टाइप का कोई वहीं गिरा हुआ था। हमने उसके भाई हमें क्या लेना है, कहीं हो। उसके बाद उन्होंने मेरे को सीएम विंडो के लिए एक बार बुलाया, एक बार आरटीआई के लिए बुलाया। 3 अपीलें हो चुकी हैं मेरी, 3 अपीलें हो चुकी है। एक बार जब मैं आया तो मेरे से बयान लिखवा लिया, सामने वाली पार्टी नहीं आई। मेरे से ये बोला गया भी आप 15 या 20 दिन का टाइम दे दो हमें।
भाई खेती बाड़ी का काम चल रहा है। मैं वो कोई बात नहीं, 25 दिन का टाइम दे दिया आपको। उसके बाद मैंने तीसरी अपील की है, तो अब की बार सीएम विंडो के लिए भी आप सबूत लेके आओ। तो मैंने आरटीआई लगा रखी है। पहले मुझे सूचना का अधिकार है, उसके तहत मुझे कागजात या कुछ उपलब्ध तो कराया जाए। पंचायत की तरफ से भी नहीं, बीडीओ ब्लॉक की तरफ से भी नहीं, कुछ नहीं। बुला लेते हैं, एक कोरे कागज पर बयान लिखते हैं, उन बयानों की प्रतिलिपि मेरे पास है, भाई मैंने ये लिख के दिया है और ये है। अब मेरी तो विभाग से यही गुजारिश है, इस काम को तत्काल प्रभाव से कार्य में लिया जाए। गबन आपने जो मिट्टी वाला बात बताया, इसके अंदर जो है वो उन्होंने लिपापोती कर दी, तो उसमें गबन किस तरह का है ये बताइए ना। गबन इस तरह का है सर, जो मिट्टी डलवाई गई थी वहां पर, तकरीबन 6.25 लाख की दिखा रखी है इन्होंने मिट्टी, वो डलवाई गई थी। वो हमारे गांव में जोड़ की खुदाई हुई थी और ठेकेदार ने मिट्टी डाली थी वो। अच्छा, भाई मेरे को डालने के लिए जगह बताओ। ठीक है। और शमशान भूमि में गांव वालों ने मिलके वो मिट्टी डलवा दी। फिर हमारे ही गांव के जो मौजूदा कुछ अच्छे घरों से है, उनके ट्रैक्टर अपने खुद के घर से तेल जला के सेवार्थ तौर पर, ठीक है, गांव के सेवार्थ तौर पर उन्होंने लेवलिंग की थी, ठीक है, हैं। और उसी मिट्टी को उन्होंने नरेगा के अंदर दिखा के और उसका गमन किया है। अच्छा, इस तरह का गबन हुआ है। हाँ। तो अब क्या मांग करते हैं आप? मैं तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ भी उच्च स्तरीय जांच की जाए विभाग से। भी मेरे को पहले तो ये दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए, फिर मैं इनको, जो कई मेरे पास ऐसे सबूत भी हैं जिन्होंने मेरी खुद पर्सनली बात हुई है, जो लोग एज अबो 60 ईयर, 60 साल से ऊपर आयु को नरेगा का मजदूर नहीं बनाया जा सकता, और उनको बना रखा है। उनको बना रखा है, उनके खातों में पैसे आए हैं। तो ये पूरा मामला है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करना।